लोग बच्चे भी बहुत ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या दंड देना चाहिए कि पुरस्कार देना चाहिए? सर ऐसी बात नहीं है सर। पूरा भारत को अगर देखा जाए सर बच्चे पैदा करने में, तो आंध्रा में सर प्रजनन दर मात्र 1.3% है। मतलब एक औरत 1 से 2 बच्चे पैदा करती है। लेकिन अब अगर बिहार और यूपी में आ जाए तो वही 3 से एबव हो जाता है। मतलब अमूमन एक औरत 3 से ज़्यादा बच्चा पैदा करती है। मतलब भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग समय वो है, तो उस तरीके से काम किया जाना चाहिए सर। और इसमें ज़्यादातर मैंने जागरूकता की अभियान चलाया जाना चाहिए। अगर आप मुख्यमंत्री होते तो क्या करते हैं? सर अगर हम मुख्यमंत्री होते तो सर जागरूकता पे ही ज़्यादा फोकस करते और आंगनबाड़ी को ज़्यादा अधिकार देते। उन लोगों को बोलते कि आप लोग जाकर जो भी निरोध की सामान होते हैं जागरूकता। तो अभी आप कह रहे थे कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको पंचायत चुनाव में शरीक न होने दिया जाए, तो आप अगर आपके पास सत्ता होती तो ये नियम लागू करते? सर तो 2 तरीके से काम करते सर, दंड भी देते और पुरस्कार भी देते सर, और जागरूकता भी फैलाते। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं? एक तो हो गया कि चुनाव लड़ने का अधिकार ले लिया जाए उनसे, और सर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उनमें उनकी भागीदारी हो गया, टैक्स पेयर में हो गया सर, ये सब किया जा सकता है सर। ठीक है ऋषिकेश। भोजपुरी गाना सुनते हैं आप? यस सर। क्यों, क्या खास वजह है? सर अपनापन लगता है सर, अपना मेरा मूल भाषा है वहाँ का, बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ। तो भोजपुरी गाना सुनने से एडमिनिस्ट्रेशन में क्या लाभ मिलेगा आपको? सर कोई भी गाना सुनने से सर मन को शांति मिलती है, स्ट्रेस कम होता है सर। तो जब प्रशासन में जाएंगे तो स्ट्रेस क्या होता है? सर तनाव सर, जो बेचैनी होती है। तो बिहार में तो कॉलेज वॉलेज चलता नहीं है, क्लास होता है? सर बहुत कम क्लास होता है। क्यों कम होता है? क्या कमियां आप देखते हैं? सर कमियां देखते हैं सर, वहाँ पर बिहार में शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है सर। बच्चे 10th पास करते ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं पढ़ने के लिए। और अब कॉलेज में रूटीन बनाई जाती है बच्चों को आने के लिए, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में 1-2 जाते हैं, तो भी धीरे धीरे करके। आप मान लीजिए वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होंगे तो क्या करेंगे ताकि बच्चों की प्रेजेंस बढ़े? सर अटेंडेंस के लिए सख्त कार्रवाई करेंगे सर, कि जितना अटेंडेंस है। सख्त कार्रवाई करेंगे तो बच्चे तो झगड़ा कर देंगे, टीचर को मारपीट करके चले जाएंगे। सर तो 2-3 माध्यम अपनाएंगे सर। एक तो प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को आने के लिए, कि जो बच्चे आएंगे उनको अच्छा मार्क्स दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। दूसरे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उन लोगों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, वहाँ पे बच्चे नहीं जाएं और गवर्नमेंट के संस्थान में आकर पढ़ें। चलिए, अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बनाम प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ये एक माहौल क्रिएट हो जाए अगर आरा में। यस सर। तो पढ़ाई लिखाई का स्तर अच्छा हो जाएगा। नहीं सर, दोनों सहयोगी रूप से काम करें तो सर अच्छा होगा। अभी तो आपने कहा कि हतोत्साहित करेंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट को। सर तो अत्यधिक मात्रा में सर वहाँ पर हो गया है। आपने कितने दिन क्लासेस की कॉलेज में? सर मैंने खुद बहुत कम दिन क्लासेस की। क्यों सर? वही सर। क्या आप भी उस बाजारीकरण के फरेब में आ गए या फिर उसका हिस्सा थे? सर वही फरेब में ही कह सकते हैं सर, आ गए। आपने भी उसे ऑप्ट किया? ये सर, कॉलेज बहुत कम किया। क्या वजह थी? सर कॉलेज रेगुलर नहीं हो पाता था सर। अपने डिसीजन में अगर इतना विरोधाभास है कि आप सोचते कुछ और हैं, डिसीजन कुछ और लेते हैं, प्रशासन में कैसे कारगर होइएगा आप? नहीं सर, मैं सर लोग से वहाँ पर बोले थे सर रेगुलर क्लास किया जाए सर, लेकिन बच्चे ही नहीं आ पा रहे थे सर, तो रेगुलर क्लास कैसे होगा? तो एक भी अगर बच्चा आता है तो क्या वहाँ टीचर्स पढ़ाने से मना कर देते हैं? नहीं सर, पढ़ाते हैं सर। तो आप अकेले जाते? सर गया था सर, लेकिन वो कम मात्रा में गया था सर, एब्सेंट जाते थे सर। आपकी ये खामी आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आप सोचते हैं कि यही सबसे बड़ी कमी है कि लोग प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, और आपने खुद उस कमी को सपोर्ट किया है। तो आप प्रशासन में अपने किस गुण के जरिए आगे बढ़ेंगे? सर मैं इस चीज़ को सुधार करूंगा सर। सुधार करेंगे? यस सर। बिहार पथ संधारण एप्लीकेशन ऐप सुना आपने? लॉन्च हुआ? नहीं सर। नहीं सुना? नहीं सर। ठीक है ना आप? हाँ सर, ठीक है सर। रिलैक्स रहिए। ठीक है। आपको अगर गायक आपको बहुत पसंद हैं? सर वर्तमान में सर पवन सिंह है सर। ठीक है। बिहार के बहुत सारे प्रवासी श्रमिक दुनिया के अन्य देशों में भी जाके काम करते हैं। यस सर। सबसे ज्यादा प्रवासी किन देशों में है? सर खाड़ी के देशों में है सर सबसे ज्यादा। अच्छा, खाड़ी में कौन कौन से देश हैं? सर आपको सऊदी अरब हो गया सर, यूएई हो गया सर, ओमान हो गया, इन्हीं सब क्षेत्रों में ज़्यादातर बिहार के लोग हैं। यूएन में सब जब वोटिंग हुआ तो सर भारत वहाँ पर सर वोट नहीं दिया सर, और हम लोग फिलिस्तीन पे साथ भी खड़े हैं सर। तो ये तो कोई बहुत अच्छी शैली नहीं है, ये तो रूठने वाली शैली है कि हम ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, कोप भवन में चले जाएंगे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। जो तो भी अनिर्णय की स्थिति हो गई ना सर। मेरा मानना है कि नहीं सर, ऐसा नहीं है सर।
सर फिलिस्तीन की भी जो भी मांगे हैं, जो एक्चुअल मांग है, जो अगर वो लोग टेररिज्म कर रहे हैं वहाँ के जो भी लोग हैं, अगर वो न करे तो सर उनकी भी मानवाधिकार है सर, तो उसके लिए भारत खड़ा होगा ही सर। और फिलिस्तीन इजराइल के लोगों के लिए भी सर भारत के संबंध अच्छे हैं सर। बिहार में नशाबंदी विफल हो गया है, फिर भी सरकार उस पर अड़ी हुई है। सरकार क्यों नहीं पूर्व स्थिति बहाल कर दे रही है? नहीं सर, बिहार में सर शराबबंदी सफल है सर, उसको हम विफल नहीं कर सकते हैं सर। उसमें तो भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार रोकना जरूरी है, और नशाबंदी जब से लगा है नहीं सर, तब से गांव-गांव में फर्जी बनने लग गए हैं मादक पदार्थ, नकली मादक पदार्थ, रिश्वतखोरी बढ़ गई है, क्योंकि पुलिस के नज़र में रहते हुए ये सब काम हो रहा है। नहीं सर, अभी सर पुलिस लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी अच्छे काम करेंगे उनको प्रमोशन दिया जाएगा, ऐसा लागू किया गया है। लेकिन अगर सर गांव लेवल पर देखा जाए तो ये बहुत सक्सेस है सर शराबबंदी। सर मेरे गांव का ही, मेरे घर का मैंने पड़ोसी थे, वो शराब पीते थे जब था तो, लेकिन जब से बंद किया गया है बहुत शांति है सर, अपने फैमिली को भी ध्यान रखते हैं सर। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सर, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं। अच्छा, कुछ लोग मतलब सुधर गए? बहुत लोग सुधर गए हैं सर। मतलब कोई भी कानून लगता है तो 100% नहीं होता है सर, तो 1-2% खामियां रहेंगी, तो उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है कि सर भ्रष्टाचार ना हो। तो आपको लगता है कि इस तरह से बंदी कर देना अच्छा चीज़ है? सर तो इसका सामाजिक प्रभाव बहुत अच्छा है सर, तो कर सकते हैं सर। हमारा संविधान में भी सर इसको। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी अभियान फिर से चालू करना चाहिए? नहीं सर। अच्छा, वो बंदी ठीक नहीं है? नहीं सर। नोटबंदी जो किया गया था वो बंदी ठीक था? सर उसका भी सर दोनों परिणाम है सर, अच्छा परिणाम भी हुआ, निगेटिव परिणाम, अच्छा बुरा दोनों। क्या ज़्यादा प्रभावशाली, क्या निगेटिव ज़्यादा रहा कि पॉजिटिव ज़्यादा रहा? पॉजिटिव ज़्यादा रहा सर। निगेटिव कम था? यस सर। क्या क्या निगेटिव था? निगेटिव में सर लोगों का सर रोजगार गया, और थोड़ा सा जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उन लोगों को भी सर दिक्कत हुआ, और सकारात्मक अधिक हुआ सर। तो छोटे व्यापारियों को तो लगातार दिक्कत है, कभी नोटबंदी से दिक्कत, कभी जीएसटी से दिक्कत, कभी कोरोना से दिक्कत। सर तो जब सिस्टम चेंज होता है सर तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है सर। सब छोटे लोगों को ही परेशानी हो रही, बड़े लोगों को तो कोई परेशानी हो? बड़े लोगों को भी सर परेशानी हुई है। तो फिर विषमता सूचकांक बढ़ता क्यों जा रहा है? ऐसा आ रहा है बीपीएल परिवार हो गए छोटे। लेकिन ये भी तो आप दर्शन के विद्यार्थी, आपको पता है कि बिना किसी मेहनत के अगर किसी को हम मुफ्त में अनाज देंगे तो हम तो नागरिकों को भिखमंगा बना रहे हैं। फिर वो आप निर्भर बनेंगे कि सरकार पर निर्भर हो जाएंगे? सर किसी को अन्न देना सर, ये तो वो वाली सर मूलभूत सर चीज़ें हैं ना सर, जैसे भोजन हो गया, तो ये मूलभूत चीज़ें हैं। अगर उसको कुछ करना होगा तो खुद सर आगे करेगा, जब तक पेट में अन्न नहीं रहेगा सर कैसे वो करेगा। तो कम से कम इतना तो पेट में खाली अन्न कहाँ दे रहे हैं हम लोग? पेट में अन्न भी दे रहे हैं, पानी भी फ्री में दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी दे रहे हैं, चिकित्सा सुविधा भी दे रहे हैं, गैस का चूल्हा भी दे रहे हैं। तो जो भी इंसान मेहनत करके कमाता है वो सारी चीज़ें तो हम फ्री में दे रहे हैं। तो फिर अब उसको आगे मेहनत करने की प्रेरणा क्यों रहेगी? सर नए नए भौतिक चीज़ों की सर कामना तो जो रहेगी ही उसको सर। मोबाइल भी दे रहे हैं, टैबलेट भी, लैपटॉप भी दे रहे हैं। सर वो स्टूडेंट को दिया जा रहा है सर, सबको नहीं दिया जा रहा। तो ऐसी कौन सी चीज़ बची जो वो कमा के खुद से अर्जित करना चाहेंगे? सर कपड़े हो गए सर, अच्छे घर हो गए सर, मनोरंजन के साधन हो गए सर, घूमने के साधन हो गए सर, बहुत सारी महत्वाकांक्षी चीज़ें हैं सर जिसको मनुष्य पाने की इच्छा रखता है सर। ठीक है ऋषिकेश, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं।